नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। यहाँ पर रत्नकंडक श्राप का आचार चल रहा है। आचार्य समंतभट्ट स्वामी द्वारा लिखा गया है। इसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और संलेखना समाधि के बारे में बताया गया है। संलेखना समाधि के बारे में बताने के साथ साथ श्रावकों की 11 प्रतिमाओं का भी स्वरूप जो है इसमें कहा गया है। अपन ने कल देखा था, यहाँ पर रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा 6वीं प्रतिमा है। रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा, इसका वर्णन चल रहा था। बहुत ही साइंटिफिक है और धार्मिक भी है और नैतिकता का भी पालन इसमें होता है। साइंटिफिक ये है कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो नाभि कमल है, वह नाभि कमल जो है वो जो है सूर्य अस्त होते ही बंद हो जाती है, जिससे जो भी भोजन जाएगा वो भोजन सुपाच्य नहीं होगा, पचने वाला नहीं है, अनेक बीमारियों का जड़ होगा। सूर्य का प्रकाश और हमारे नाभि कमल का दोनों का आपस में संबंध है। जैसे सूर्य और कमल का, सूर्य का उदय होते ही कमल जो है खिल जाता है, प्रातःकाल कमल खिल जाता है, और सूर्य जाते ही कमल क्या होता है, बंद होता है। ऐसे ही सूर्य का उदय होते ही हमारी नाभि कमल भी, पाचन तंत्र भी, जठराग्नि ऐसे खुल जाती है, जिससे जो भी भोजन जाएगा वो पचेगा, वो अच्छा हो जाएगा, वो हष्ट पुष्टता देगा, हमारे शरीर को जो है निरोगता देगा, आरोग्यता की प्राप्ति कराएगा। तो इसलिए आपको भोजन वो विटामिन्स देंगे, प्रोटीन्स देंगे। हमें दिन में भोजन करना है, लेकिन जैसे ही आपने रात्रि भोजन किया तो आपका नाभि कमल जो है वो बंद हो जाता है। तो आप जितना भी भोजन करोगे वो भोजन पचने में बहुत टाइम लगेगा, पूरी रात्रि भी लग सकती है, और वो भोजन जो है सड़ेगा, पेट में जाकर के सड़ेगा, सड़ने का काम करेगा। जब सड़ेगा गैस बनाएगा, शरीर में गैस जो है अन्य अन्य स्थानों में पहुंचेगी, तो वहाँ पर हमें दर्द महसूस होगा, वहाँ पर पीड़ा होगी, वहाँ पर कष्ट होगा। इसलिए रात्रि भोजन को जब नाभि कमल बंद हो गया सूर्य अस्त के बाद, तो भोजन नहीं करना है। वैसे तो सूर्य अस्त के 48 मिनट पहले ही भोजन कर लेना चाहिए। कुछ लोग समझते हैं कि हमें दिन में भोजन करना है तो जब तक हमें थोड़ा सा भी आकाश में प्रकाश दिखाई दे रहा है तब तक करते रहो। लोग कुछ ऐसे करके देखते रहते हैं, खाते रहते हैं। ऐसा नहीं करने का। सूर्य जो अस्त है उसके 48 मिनट पहले आपका भोजन होना चाहिए और सूर्य का प्रकाश आपके शरीर में लगना चाहिए, तभी वो आपके लिए भोजन सुपाच्य होगा और तभी आपका नियम का पालन भी होगा। और मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप जो है लाइट में भोजन करते हैं, तो आपका लाइट में भोजन करना जो है रात्रि भोजन ही है। सूर्य के प्रकाश में भोजन करोगे तो रात्रि भोजन का त्याग माना जाएगा। और यदि आप दिन में भी अपने घर के अंदर लाइट में भोजन कर रहे हैं, जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं जा रहा है, जहाँ कोई खिड़की नहीं है, कोई दरवाजे नहीं है, मतलब वहाँ पर सूर्य का आने का है ही नहीं, अंधेरे में आप हो, वहाँ पर सिर्फ जो अननेचुरल कृत्रिम जो लाइट है, विद्युत है, उसके माध्यम में से आप रह रहे हो और वहाँ भोजन कर रहे हो, तो भी आपको रात्रि भोजन करने का दोष लगेगा। मुनिराज जी लाइट में आहार लेते हैं क्या? नहीं लेते हैं, क्योंकि ये लाइट में ऐसी कोई
ऊर्जा नहीं है, अल्फा बीटा गामा नाम की किरणें नहीं हैं जो जीव उत्पत्ति को होने में रोक सके। सूर्य की जो किरणें हैं वो तो जीव की उत्पत्ति नहीं होने देता है, लेकिन ये जो विद्युत है इससे तो जीव और पैदा होते हैं। तो वहाँ पर यदि भोजन कर रहे हो तो जीव पैदा हो रहे हैं, तो आपको रात्रि भोजन का दोष लग रहा है। इसलिए सूर्य के प्रकाश में आपको भोजन करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको पता है कि रसोई जो है वो आग्नेय कोण में क्यों होती है? सूर्य का उदय पूर्व दिशा से होता है और पश्चिम दिशा में जाकर के अस्त होता है। पूर्व और पश्चिम के जो बीच का जो कोना है उसे आग्नेय कोण कहते हैं, आग्नेय कोण कहते हैं। तो सूर्य का उदय जब सूर्य चल रहा हो, पश्चिम की ओर जा रहा हो, तो आग्नेय कोण से होता हुआ जाता, मतलब कि सुबह से लेकर शाम तक आपकी रसोई गर्म रहे। किससे गर्म रहे? सूर्य के प्रकाश से, और उसमें प्रॉपर रोशनी जा रही हो, प्रॉपर सूर्य का प्रकाश जा रहा हो। इसलिए वो आग्नेय कोण में रसोई का वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि आग्नेय कोण में ही क्यों होना चाहिए, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक प्रकाश हमारी रसोई में होगा और गर्माहट होगी, जिससे आपकी रसोई में भी कोई जीव जंतु पैदा ना हो पाए। अब आप लोग आग्नेय कोण में रसोई बना तो लेते हैं, लेकिन वहाँ पर आप खिड़की बंद करके रखे हो, दीवार बंद करके रखे हो, तो कैसे वो जो है आपका जो है रसोई काम करेगा? आपने आग्नेय कोण बना लिया, लेकिन वहाँ उसके पास में कमरे बने हुए हैं, साइड में कमरे बने हुए हैं, तो भी वो काम नहीं करेगा। प्रॉपर रूप से सूर्य का प्रकाश आना चाहिए। इसका ये मतलब है आपका ज़मीन हो, आपका मकान हो और आसपास का रास्ता साफ हो, जिससे सारा का सारा प्रकाश जो है वहाँ पर पहुँचे। कीटाणु भी नहीं होंगे, फिर आपको कोई कीटनाशक दवाई का उपयोग भी नहीं करना पड़ेगा उनको भगाने के लिए। अहिंसाणु व्रत का आपका अच्छी तरह से पालन भी होगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर छठवीं प्रतिमा में बात कही गई कि रात्रि भोजन त्यागना चाहिए। ये साइंटिफिक मैंने आपको बताया। धार्मिक दृष्टि से अपन देखें तो धर्म कहता है हमें धम्मो दया विशुद्धो, हमें दया से विशुद्ध रहना चाहिए। यदि हमारे अंदर जीवों के प्रति अनुकंपा है, हम दया मूर्ति हैं, तो हमें अपना आचरण ऐसा नहीं करना चाहिए कि मेरे कारण बहुत सारे जीवों की हत्या हो, उनके प्राण मेरे कारण नष्ट हों, ऐसा कभी भी काम नहीं करना है। तो धार्मिक दृष्टि तो ये कहता है कि आपके अंदर दया होना चाहिए, करुणा होना चाहिए, अहिंसा होना चाहिए, परोपकार के भाव होना चाहिए, रहम और नेकी और भला सब आपके जीवन में होना चाहिए। तो इस भाव से आपको धार्मिक दृष्टि से अहिंसा का पालन करने के लिए रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। और नैतिक दृष्टि से भी यदि आप रात्रि में भोजन करते हैं तो सुबह से लेकर शाम तक परिवार चौका और चूल्हे में ही लगा रहेगा। सुबह से प्रारंभ होता है आपका, दोपहर भी, शाम भी, रात्रि भी, तो क्या दिन भर ये चौका चूल्हे में ही समय जाएगा क्या? तो धर्म ध्यान में समय कब जाएगा? स्वाध्याय में कब जाएगा? शाम को मंदिर में स्वाध्याय भी तो होता है ना, तो आप स्वाध्याय में जाएं कि तुम्हारा भोजन तैयार करें या भोजन बनाएं? तो ये भी बात सही नहीं है। नैतिक दृष्टि से भी आपको जो है रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि आपको आरोग्यवान रहना है, निरामय रहना है, तो निश्चित ही आपको रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि रात्रि भोजन जो है अनेक प्रकार की बीमारियों का घर बना देती है। जैसे कि मैंने कहा कि ये जितनी दवाइयाँ हैं और जितनी दवाई की दुकानें हैं और अस्पताल हैं, ये रात्रि भोजन करने वालों के कारण हैं, अवक्ष का सेवन करने वालों के कारण हैं, और दिन में भी अतिरिक्त भोजन करने वालों के कारण हैं जो ये दवाइयाँ हैं। यदि आप संतुलित और संयमित करते हो,
दिगंबर संत 40 साल, 50 साल, 100 साल का भी हो जाता है तो कभी भी उसे अस्पताल नहीं जाना पड़ता है। आज तक के रिकॉर्ड में दिगंबर जैन संत, मैं और किसी संत की बात नहीं कर रहा हूँ, दिगंबर जैन संत की बात कर रहा हूँ, जो निर्ग्रंथ दिगंबर जैन संत हैं, वो कभी भी किसी भी अस्पताल में जाकर के भर्ती नहीं होते हैं, कोई इंजेक्शन भी नहीं लगाते हैं, कोई भी एलोपैथिक और हेमोपैथिक दवाइयाँ नहीं लेते हैं। आयुर्वेदिक लें सो लें, वो भी शुद्ध अपने हाथ से तैयार की हुई शोधन पूर्वक, और वो भी लेने योग्य, खाने योग्य जो शोध पूर्वक है उसको ग्रहण करते हैं। लेकिन कभी भी जो हिंसक परक दवाइयाँ हैं और अस्पताल आदि है, ऑपरेशन कराना, ये कराना, कुछ भी नहीं करते हैं। समाधि मरण स्वीकार है, लेकिन शरीर का छिन्न भिन्न स्वीकार नहीं है। ये इसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ती उनको, क्योंकि 24 घंटे में एक बार जो भोजन करेगा, संतुलित व्यवस्थित संयमित भोजन करेगा, उन्हें इनकी आवश्यकता क्या है। अब यहाँ पर जो छठवीं प्रतिमा में रात्रि भुक्ति प्रतिमा आई हुई है, यहाँ पर श्रावक से कह रहे हैं कि भाई आपने रात्रि भोजन तो पहले ही त्याग कर दिया था, अब आप संकल्प लो कि आप तो दूसरों को भी नहीं खिलाओगे, अब दूसरों को भी नहीं बनाओगे। पहले मजबूरी थी कि घर वालों को बनाना पड़ रहा था, बच्चों को देना पड़ रहा था किसी कारणवश, लेकिन अब आपने इतना अभ्यास कर लिया है और इतना घर वालों को मना भी लिया है कि नहीं, अब मैं किसी को बना के भी नहीं दूंगी या नहीं दूंगा, अब मैं अपना स्वयं पालन करूंगा, दिन में भोजन करूंगा, दिन में ही सबको खिलाऊंगा पिलाऊंगा। इसके अलावा मैं न रात्रि का अनुमोदना करूंगा, न कृत करूंगा, न दूसरों से कराऊंगा। कृत कारित अनुमोदना तीनों से त्याग होना है यहाँ पर। स्वयं से भी ऐसा नहीं कि स्वयं नहीं कर रहे, दूसरों को बोले हाँ जा बेटा तू बना दे, ये भी नहीं चलेगा। दूसरों को बनाने की अनुमोदना भी नहीं करेगा, कारित भी नहीं करेगा, और कोई खा रहा है तो अनुमोदना भी नहीं करेगा, हो बहुत अच्छा, ले लो बेटा, अच्छा ले लो, खा लो, ध्यान से खाना, तो ऐसी अनुमोदना भी नहीं करेगा। कृत कारित अनुमोदना मन वचन और काय, इन तीनों से ही वह रात्रि भोजन का त्याग वाला रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमाधारी छठवीं प्रतिमाधारी कहलाता है। और ये छठवीं प्रतिमा ही उस जीव को मुनि बनने की जो है एक शिक्षा देगा, अभ्यास उसका हो जाएगा। यद्यपि अभी भी वह 2 टाइम भोजन दिन में कर सकता है, लेकिन रात को स्वयं नहीं खाना और दूसरों को भी खिलाना नहीं, और खिलाने वाले की अनुमोदना नहीं करना, ये बहुत बड़ा नियम है। परिवार में रह कर के कोई बच्चा भूखा हो, रो रहा हो, और उसकी अनुमोदना भी ना करे, एक कमाल की बात है कि नहीं? पति को भोजन करना हो, ना बना के दे रही हो, कितनी हिम्मत वाली बात है कि नहीं मैंने तो नियम ले लिया। यद्यपि पति से पूछकर ही ये प्रतिमा ली जाती है, या पति पत्नी से पूछ करके ये प्रतिमा लेता है। पूरे परिवार की अनुशंसा होना जरूरी है। प्रतिमाओं में इस बात का हमें ध्यान रखना है, पूरे परिवार की अनुशंसा, अनुमोदना, अनुमोदित होना बहुत जरूरी है, तभी जाकर के आपकी प्रतिमा का पालन हो पाएगा। पति की इच्छा नहीं हो, पत्नी ले ले तो झगड़े हैं, फिर आपस में बहुत वैमनस्यता आ जाएगी, मनमुटाव आ जाएगा, परिवार में रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, यदि घर छोड़ने की आज्ञा दे दें तो और अच्छी बात है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा जितनी भी प्रतिमाएं हैं आप जो हैं घर रह के ही पालन करें। ये श्रावक को घर में रह के पालन करने के लिए बताई गई हैं, साधुओं के साथ रहने के लिए पालन करने नहीं बताई हैं। घर छोड़ के तो सिर्फ बताया है एलक बनो, छुल्लक बनो, माता जी बनो या महाराज जी बनो।
कहीं भी ये नहीं लिखा है कि तुम ब्रह्मचारी बन करके, ब्रह्मचारिणी बन करके महाराज जी के पास रहो। या तो गुरुकुल में रहो, आश्रम में पढ़ने जाओ, या घर में रह के प्रतिमाओं का पालन करो, या फिर घर छोड़कर सीधे एलक छुल्लक अरिका माता जी बनो। यही मिलेगा। तुम देखना, भी लिखा होगा 11वीं प्रतिमा में कहा जाएगा कि तुम घर का त्याग करके अब श्रावक श्रोमणी बनो। 11वीं प्रतिमा लेकर के श्रावक श्रोमणी बनना है, घर त्याग करना पड़ेगा। आप 11वीं प्रतिमा लेके घर में रह सकते हो? नहीं रह सकते हो। 10वीं प्रतिमा तक रह सकते हो यदि घर वाले आपका प्रतिमा का पालन करा दें तो। आपकी प्रतिमा का पालन कराते हैं, आप 10वीं प्रतिमा तक घर में रह सकते हो। और 11वीं प्रतिमा में नियम से आपको घर छोड़ करके मुनि के संग में शामिल होना पड़ेगा, या एलक बन के, या छुल्लक बन के, या माता जी बन करके, या फिर मुनि बन जाओ। और कोई उपाय नहीं है। अब संग में रह के तुम जो है श्रावकों से सेवाएं कराते हो अपनी, जबकि तुम्हें प्रतिमा लेकर के स्वयं मुनियों की सेवा करनी चाहिए थी। स्वयं शुद्ध भोजन करते और उनको बना के पड़गान करके उनको भी खिलाते। अनुव्रती क्यों बनते हैं? महाव्रतियों की रक्षा के लिए। वो कैसे बनेंगे? जब आप घर में रह के चौका लगाओगे, आहार कराओगे। हाँ, एक बात है, यदि कोई आजीवन घर छोड़ दे और गुरु के कुल में जाके प्रवेश कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने आजीवन घर भी नहीं छोड़ा, घर आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, आते जाते रहते हैं, कभी 1 महीना 2 महीना घर हुआ है, फिर आकर के गुरु के पास आ गए, तो ये नहीं। आजीवन घर छोड़ दो, फिर गुरु के साथ में रहो, वहाँ भी प्रतिमा का पालन करो, श्रावक का पालन करो, वहाँ भी मुनिराजों की वैयावृत्ति करो, माताओं की वैयावृत्ति करो, बहनें लोग, और उनके आहार विहार का ध्यान रखो, उनकी वैयावृत्ति करो, ये तो चलेगा। रात्रि भुक्ति त्याग में सत्वेषु अनुकंपमान मनहा, ये सबसे बड़ी बात कही गई थी। जीवों पर दयालु चित्त होकर के, अनुकंपा के भाव से, अंदर से बहुत करुणा है, अनुकंपा है कि मेरी चर्या से, मेरे कुछ करने से, या मेरे स्वयं के जीवन जीने से किसी जीव की हानि ना हो, किसी को कष्ट ना हो, पीड़ा ना हो। इसलिए अन्नम पानम खाद्यम लेहम को क्या कर रहा हूँ मैं? अस्नाति, नहीं खाता हूँ। कब? विभाव वरयाम, रात्रि में। रात्रि में इन चारों प्रकार के आहार का त्याग करता हूँ। यहाँ पर संकल्प लेकर के वो चारों प्रकार के आहार का त्याग कर देता है। और भी इसमें कोई बातें होंगी तो कल देखेंगे, समय हुआ। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।